इस तरह प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पे निर्भर करता हो। इस तरह काम करें जैसे सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता हो। जैसे कि ऋषि धामी और उनके शिष्य आरुणी करके गांव में रहते थे। एक दिन ग्रामवासी आया और बोला, ऋषि, दीवार टूटने से खेतों में पानी जा रहा है और यदि पानी को नहीं रोका गया तो फसलें बर्बाद हो जाएगी। तो ऋषि धाम्य ने आरुणी को बोला कि आप जाइए और पानी को रोकिए। और तो शिष्य आरुणी पानी को रोकने के लिए गया। तो आरुणी ने देखा कि पानी दीवार टूटी हुई है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है और खेतों में थोड़ा थोड़ा करके पानी जा रहा है। तो आरुणी ने कुछ पेड़ पौधों की वो लकड़ियाँ हो गई या झाड़ियाँ हैं, पत्थर है, वो रखे। फिर भी पानी तो जा ही रहा था, पानी रुका नहीं। फिर आरुणी के मन में एक विचार आया और आरुणी लेट गया पानी के आगे। तो आरुणी को टकरा के पानी वापस जा रहा था, पानी अंदर नहीं जा रहा था खेतों में। तो आरुणी कुछ देर लेटा रहा। फिर आरुणी खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही वापस पानी जाने लग गया। तो आरुणी ने सोचा कि पानी तो अभी भी जा रहा है। तो आरुणी ने कुछ ना सोचे हुए तो वापिस से लेट गया और पानी को रोकने की कोशिश करता रहा और लेटा रहा वहां पे। फिर ऋषि के मन में बात याद आई कि आरुणी को भेजा था, अभी तक आरुणी आया क्यों नहीं। दूसरे शिष्यों को बोला उन्होंने, ऋषि ने। तो शिष्यों का जवाब आया कि आपने ही तो भेजा था, हमें जिज्ञासा नहीं है, हमें ध्यान नहीं है। तो बहुत देर हो गई थी, आरुणी आया नहीं। तो ऋषि और शिष्य ने निर्णय लिया कि आरुणी को ढूंढने चलो, वो क्या कर रहा है अभी तक उधर। शिष्य वहां पहुंचे ऋषि के साथ में। ऋषि ने देखा कि आरुणी तो लेटा हुआ है, भरी बरसात में लेटा हुआ है, वो पानी को रोक रहा है लेटे हुए। तो ऋषि ने कहा, अरे आरुणी, तुम लेटे क्यों हो, बीमार पड़ जाओगे, इतनी बरसात है, तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो आरुणी ने बोला, और कोई उपाय नहीं था। तो शिष्य ने कहा, अपने ऋषि ने कहा कि आप मेरे पास में भी आ सकते थे ये सूचना लेके कि पानी रुक नहीं रहा है। तो आरुणी ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास दो विकल्प थे। मैं आपके पास आता तो ये पानी खेतों में चला जाता और फसलें बर्बाद हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि यही उचित रहेगा कि मैं इधर लेटा रहूं और पानी को रोकने की कोशिश करूं। तो ऋषि ने आरुणी को अच्छा बताया और आत्मसात होने का, वेदनाथ होने का उनको एक वरदान दिया कि आप आत्मसात वेद ज्ञान के पात्र हो। और आरुणी के पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं था। यदि आरुणी ऐसे ही पानी को छोड़ के आता तो वो फसलें बर्बाद हो जाती।
तो वो गुरुजी के पालन का उसने आदर किया, उसने उनकी बात को कठोरता से दिमाग में लिया और कोशिश करता रहा वो जब तक पानी नहीं रुके। उसको पता था कि पानी तो रुकेगा ही नहीं, लेकिन उसके लेटने से वो पानी रुक रहा था। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि चुनौती होती है तो हमें दो प्रकार से सोचना चाहिए। या तो उस चुनौती को हमें स्वीकारना चाहिए, ना कि अस्वीकारना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में भी एक ऐसी चुनौती है और हमारे सामने दो विकल्प है। या तो हम उस चुनौती को स्वीकारें या उस चुनौती को अस्वीकारें। दो विकल्प है इंसान के पास में। अब यदि इंसान वो चुनौती को स्वीकारता है तो उस इंसान को थोड़ी आर्थिक समस्या हो सकती है, लेकिन वो मृत्यु तक नहीं जा सकता। अपनी मृत्यु को खुद वो नहीं बुलाएगा। यदि वो कोई चुनौती अस्वीकारता है कि मुझे ये चुनौती नहीं स्वीकारनी है, तो वो अपने मृत्यु को बुला रहा है। तो कोई भी चुनौती को हमें गंभीरता से तो नहीं लेना है, लेकिन उसका हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि इसका क्या निर्णय है, इस चुनौती को कैसे हम संभालेंगे। तो हमेशा इंसान को चुनौती स्वीकारना ही चाहिए, मेरा मानना है, और मैं मानता भी हूँ इस बात को। इंसान शक्ति बहुत तेज होती है, इंसान में बहुत संयम होता है, आत्मज्ञान होता है। इंसान एक दूसरे के प्रति यदि ऐसी भावना रखे कि हम इस चुनौती को स्वीकार सकते हैं, यदि इस चुनौती को हम नहीं स्वीकारते हैं तो ज़रूर हमें आगे जाके कुछ आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो सकती है शायद, लेकिन हम इस चुनौती को लड़ते हैं तो हम एक ये बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से सभी को चलना चाहिए। इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जागरूक तो नहीं करते, लेकिन खुद खड्डे में गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में। तो हमें इस चुनौती को स्वीकारना है और देश के हित में साथ खड़ा रहना है। हाँ, कुछ समय लग सकता है, लेकिन इससे हमको फ़ायदा है। यदि हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो ना केवल हमारा और हमारा परिवार को भी हम खतरे में डालेंगे। तो इसे हमें स्वीकारना है, चुनौती को, एक दूसरे को जागरूक करना है। कोई भी चुनौती आती है तो इंसान को कुछ न कुछ सिखा के जाती है कुछ न कुछ इंसान को। और हमारे देश के पास में बहुत भंडार पड़ा है, हर चीज़ में हमारा देश आगे है, लेकिन फिर भी हर अपनी जगह नेता हो या वो कार्यकर्ता हो या कोई भी इंसान हो, उस पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, अनावश्यक खर्चे कर रहा है। बीमारी तो है, सबको ध्यान में है, लेकिन इतना भी उसके पीछे पागल होकर अनावश्यक खर्चे करना, ये हमारे देश का भंडार कमज़ोर हो सकता है। इससे पैसा बहुत है, भंडार भरा हुआ पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो और गिराए। तो हमारे देश का साथ देना पड़ेगा हमको। हमें इस समस्या का गंभीरता से पालन करना होगा ताकि हमारे देश का भंडार खाली ना हो। हम यदि मूर्खता करेंगे और लोगों को भी गलत राह दिखाएंगे तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी और गिर जाएगी, क्योंकि देश और मतलब खर्चा करेगा, अपना भंडार खाली करेगा हर मनुष्य के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे। यदि ये बीमारी ठीक नहीं हुई
तो हमें उसे चुनौती को स्वीकारना है, लोगों को जागरूक करना है। हर दो आदमी को हमें आगे बात बताना है। आपका भला हो तो सभी का भला होगा। मैं मेरी सोसाइटी में रहता हूँ तो मैं मेरी सोसाइटी को, लोगों को जागरूक करता हूँ। मेरी सोसाइटी में 150 मकान है। मैं सबको बोलता हूँ आप घर रहो, किसी को बाहर नहीं जाना है। यदि आप एक आदमी बाहर जाओगे तो 10 बीमारी और लेके आओगे, 10 को मतलब वो करोगे, हाथ डालोगे या हाथ दोगे, हाथ मिलाओगे। तो ये एक समस्या है, सबको साथ में लेके लड़ना है और देश हित में काम करना है और लोगों को जागरूक भी करना है। एक हिंदुत्व का धर्म होता है, हिंदू का धर्म है कि लोगों को प्रेरित करना, लोगों को जानकारी देना। ये हम घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं, ना कि कोई मिलना जाना वो ज़रूरी नहीं। धन्यवाद। मैंने भी कुछ छोटे विचार रखे हैं मेरे। धन्यवाद आप सबके। और मुझे कोई मिलता है नीचे सोसाइटी में तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप घर रहिए, आपको इधर नहीं बैठना है, पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, ये सब अच्छा बातें नहीं है। तो कुछ लोग मुझे पागल भी बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया है जो लोगों को सिखा रहा है, जागरूक कर रहा है। लेकिन मैं उनसे बहस तो नहीं करता हूँ, फिर भी उनको मैं समझाता रहता हूँ कोई भी वर्कशॉप से या कि आप रहिए और देश हित में जागरूक कीजिए, लोगों को, अपने बच्चों को जागरूक कीजिए, ताकि आने वाली एक समस्या हम सब साथ मिलकर लड़ सकेंगे। और भी आगे बहुत सी विपत्ति आने वाली है, कुछ आर्थिक मंदी भी आएगी, लोगों के खाने को भी नहीं रहेगा, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। लेकिन हमें जागरूक होके सबको साथ रह के ये समस्या को सुलझाना है, ना कि बढ़ावा देना है। लोगों की बातों में नहीं आना है। हमारे देश की 125 करोड़ जनता का सवाल है। एक इंसान की वजह से पूरे देश को समस्या हो, ऐसा हमें काम नहीं करना है। भले वो कोई भी राज्य हो, कोई भी इंसान हो, कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति हो, हमें सबको जागरूक करना है, देश हित में काम करे, ऐसा हमें उनको प्रेरणा देना है। हमारा यही धर्म है। पड़ोसी हो, कोई भी हो, हमारा जागरूक करना हमारा धर्म है और सबको साथ लेके चलना भी हमारा धर्म है। इंसान का सबसे पहला ये कार्य होता है, पहले घर, पड़ोसी, फिर सोसाइटी, फिर समाज, फिर देश। ये एक चैनल है जो हमें पूरी पूर्ति से इनको निभाना है। जय हिंद।